अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट्स लफ्ज़ी गिनती देखी थी और हम लोगों ने सीखा था कि लफ्ज़ी गिनती उर्दू अददी और लफ्ज़ी गिनती कैसे लिखी जाती है। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद कर ली होगी, लिखना भी आ गया होगा। आज हम सबक नंबर 1 हमद की पढ़ाई करेंगे और इससे रिलेटेड वर्कबुक और बुक के ऊपर जितना भी काम है वो याद करेंगे, रिवीजन करेंगे और फिर याद करेंगे, ठीक है। तो सबक नंबर 1 हमद की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। हमद, सबक नंबर 1। हमद क्या है? हमद हर उस नज़म को या जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, नज़म यानी ऐसी कोई भी बात जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसको हम हमद कहते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। मेरे खुदा तू है बड़ा सबसे बड़ा, तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे सब कुछ दिया, छोटा हूँ मैं तू है बड़ा, हो शुक्र फिर कैसे अदा, मेरे खुदा सुनता है तू सब की दुआ। हम लोगों ने रीडिंग कंप्लीट की है। आगे भी नेक्स्ट पेज पे अब चलते हैं। इस बात की तौफीक दे, करता रहूं सबका भला, हर एक की खिदमत करूं, हर एक के काम आऊं सदा, नेकी का है जो रास्ता वो रास्ता मुझको दिखा, मेरे खुदा सुन ले दुआ। तो हम लोगों ने रीडिंग कंप्लीट की। अब इससे रिलेटेड मश्की सवालात जो हैं, अच्छा इमला के अल्फाज आप लोगों को अंडरलाइन करवाए गए हैं, तो आप लोगों ने उनकी भी प्रैक्टिस करनी है ताकि इमला की जो है वो गलती ना हो, ठीक है जी। उसके बाद है सवालों के जवाब दें। हम सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। किसका शुक्र अदा करना चाहिए? अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला हमें कौन सा रास्ता दिखाता है? सीधा रास्ता। ये हम लोग वर्कबुक में भी करेंगे ये सवालात, तो वो देख लेते हैं। आगे दुरुस्त जवाब पर टिक करने का निशान लगाएं। सबसे बड़ा है बाप, उस्ताद, अल्लाह ताला या बादशाह? जी हाँ, अल्लाह ताला। कौन सा रास्ता बेहतर है? नेकी का, दुश्मनी का, बुराई का या लड़ाई का? नेकी का। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी सबका भला करने की, या अल्लाह ताला हमें तौफीक दे सबका भला करने की, दूसरों को तंग करने की, झूठ बोलने की या बुरे काम करने की? तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे सबका भला करने की, यही दुआ मांगी गई थी ना। दुरुस्त जवाब पर टिक कर गलत पर क्रॉस लगाना है आपने। अल्लाह ताला हम सब की दुआ सुनता है, बिल्कुल दुरुस्त। अल्लाह ताला ही नेकी की हिदायत देता है, दुरुस्त। हमें सबके काम नहीं आना चाहिए, तो ये गलत बात है, क्रॉस। नेक्स्ट है जी, सॉरी, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। हर एक की खिदमत करूं, सुन ले दुआ, हर एक के काम आऊं सदा। उसके बाद जुमले हम लोग बुक पे करेंगे। आगे नेक्स्ट है हरूफ को अलग अलग करके लिखना। और ये जो यहाँ पे ग्रामर का है पोर्शन, हर्फ जो है वो अकेली आवाज़ जो मुँह से हम निकालते हैं लिख कर ज़ाहिर करते हैं, जैसे अलिफ एक हर्फ है, बे एक हर्फ है, ठीक है। तो हर्फ की जमा हरूफ हैं। तो ये चंद हरूफ, जब ज़्यादा सारे हरूफ हम देखेंगे तो वो क्या बन जाते हैं? हरूफ। हाँ, मतलब हर्फ नहीं कहा जाता, फिर हम उसको हरूफ कहते हैं। तो हरूफ को अलग अलग करके लिखना है। मुझे, छोटा और खुदा, तो इसका आप लोग हरूफ अलग अलग करके लिखेंगे। अब चलते हैं वर्कबुक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो वर्कबुक से भी मैंने नज़म हिस्सा जो नज़म का जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो निकाल लिए हैं हमसे रिलेटेड। इमला के अल्फाज है वो आप लोग लिखेंगे। दुरुस्त मायने पर दायरे लगाएं, तो इसके अल्फाज के मायने इस सबक इसी बुक के वर्कबुक के शुरू में लिखे हुए हैं, तो वो भी आप लोगों ने याद करने हैं। उसके मुताबिक फिर आप लोग इसके जवाब देंगे। तौफीक का मतलब है हिम्मत, ताकत, इज़्ज़त या रुतबा। हिम्मत और ताकत जो है तौफीक का मतलब सदा, हमेशा। भला का मतलब है अच्छा। अल्फाज के जुमले, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह हमें नेकी का रास्ता दिखा, अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है, या इसके मुताबिक जो भी आप लोग खुद से भी जुमले बनाएंगे तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग वो भी बना सकते हैं। उसके बाद सवालात के जवाब हम लोगों ने बुक पे भी देख लिए हैं। हाँ, किसका शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला हमें कौन सा रास्ता दिखाता है, तो ये भी आप लोगों ने याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की दोहराई कंप्लीट की है। आप लोग इसको याद करेंगे और अपने पेरेंट्स को टेस्ट देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।